हेलो स्टूडेंट। आज इसमें हम कल वाले लेक्चर का कंटिन्यूशन कर रहे हैं। कल हमने बात किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कुछ बात की था, जनरल बेसिक आइडिया दिया था। तो आज उसको आगे बढ़ाएंगे। तो कल हमने देख लिया था कि फंक्शनल ग्रुप कितने होते हैं, उस सबका नाम हमने लिखा था। जैसे कि COOH को हमने कहा था कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसे ही एसाइल क्लोराइड इसको बोला था। और ये एमाइड है, एल नाइट्राइल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल, एमीन, एल्कीन, एल्काइन, ये एल्कॉक्सी इसको कहते हैं एल्का में। और ये हैलो या हैलो एल्केन बोलते हैं। और ये दो ग्रुप मिथाइल और इथाइल को थोड़ा बेसिकली याद रखना है। और आज हम क्या करेंगे, इन्हीं कंपाउंड जितने भी ये हमने लिखा हुआ है, इसे इसके कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ये हमने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसाइल क्लोराइड, ये एमाइड हो जाएगा, ये एल्किल नाइट्राइल लिखा हुआ है, ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ये कीटोन है, ये एल्कोहल है, ये एमीन है, एल्कीन, एल्काइन, एल्कॉक्सी और हाइलो एल्केन। कल हमने ये सब पूरा बात कर लिया था। तो ये जितने भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड का नाम, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जितने भी होते हैं उतने ही लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ही होते हैं, इन सबका डिस्कशन हमें करना है। तो आज हम क्या करेंगे, हर कैटेगरी के, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, एसाइल क्लोराइड, एमाइड, इस सब का एक एक तीन थ्री थ्री कार्बन तक का, 3 कार्बन तक के या 4 कार्बन तक के कंपाउंड का नाम, कॉमन नेम जो हो सकता है, और IUPAC नाम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें कंपाउंड का नाम पता होना चाहिए। अगर काम नाम नहीं पता है तो हम आगे डील नहीं कर पाएंगे, कैसे डील करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमें कुछ कंपाउंड के नेम पता होने चाहिए कि हम उसके एग्जाम्पल बता सकें। जैसे तुमसे कोई पूछे कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई एग्जाम्पल बताओ, तो क्या बताएंगे हम। तो जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में ध्यान रखना है कि हमें COOH लगा के रखना है। तो वही हम करेंगे। हमारे पास देखो, इसका स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए हम, तो ये COOH को C डबल बॉन्ड O रखेंगे, और ये OH, और यहाँ पे जो जोड़ना है जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ना है। अब यहाँ जो भी जोड़ेंगे उसके हिसाब से हमने कार्बन का नाम बताया था कि 1 कार्बन है तो उसको मेथेन बोलते हैं, 2 कार्बन है तो इथेन बोलते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन। तो ऐसे ही इसका नाम हमें देना है। तो अगर तुमसे कहा जाए कि हमें इसका सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड क्या होगा, तो इसमें हम H लगा देगा, यहाँ पे ये H बन जाएगा, और C डबल बॉन्ड O, और ये OH, ये एक कंपाउंड बन गया। इसको हम ऐसे सिंपल फॉर्म में लिखें तो H पहले लगा हुआ है, OOH, HCOOH, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा, 1 कार्बन है तो मेथेन, और मेथेन में हमने ध्यान रखना है कि इसका सफिक्स जोड़ देते हैं। जो हम भी एल्केन पढ़ा हुआ कार्बन का नाम, कार्बन के नाम में, कार्बन में एल्केन, में इथेन, जो भी मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन जो भी है, उसमें हम ओई को ऐसे जोड़ देंगे। जैसे एल्केन का नाम होता है एल्केन, अब एन में ई हटा देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखने के लिए, ई यहाँ से हटाएंगे, माइनस ई कर देंगे, और प्लस ओइक एसिड जोड़ देंगे, ओइक एसिड। अगर ये जोड़ेंगे, ऐसा करेंगे हम, तो हमारे पास जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड उसका नाम मिल जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, 1 कार्बन के लिए मेथेन होता है, अगर सिंगल बॉन्ड पूरा हो, तब हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो, एल्केन का नाम मेथेन होता है। तो यहाँ पे मेथेन से मिथेनोइक एसिड हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। ऐसे ही अगर हम 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे हम क्या लगाना है, इसको हटाकर यहाँ पे लगा दें CH3,
CH3 लगाते ही मेरा देखो मिथाइल लगा दिया हमने, मिथाइल लगाया भले से है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो दो कार्बन आ गए हैं। अगर दो कार्बन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पूरा, दो कार्बन के लिए हम इथेन यूज करते हैं एल्केन, तो यहाँ पे इथेन नहीं यूज करेंगे, इथेनोइक एसिड यूज करेंगे, तो ये इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ऐसे इसका नाम एथेनोइक एसिड है। अगर हम क्या करें, इसमें इसको हटा दें और हम दो कार्बन इसमें लगा देते हैं, कितने, दो लगाना है, तो क्या होगा CH3CH2। तो एक्चुअली मैंने दो कार्बन मतलब एथिल ग्रुप लगाया हुआ है। टोटल कार्बन 1 2 3, यह 3 कार्बन है। अगर 3 कार्बन है तो क्या करेंगे हम, 3 कार्बन के लिए एल्केन में हम प्रोपेन यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। क्या यूज करेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे ही अगर हम एक कार्बन और इसमें ऐड कर दें, यहाँ 2 कर देते हैं और यहाँ पे CH3 कर देते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा अब 4 कार्बन हो गया। अब 4 कार्बन के लिए क्या करना है हमें, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन होता है एल्केन में नाम, तो वहां से हम चेंज करके क्या कर देंगे, इसे ब्यूटेनोइक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको बता देते हैं एक बार, यहाँ लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। ध्यान रखना कि हमें 4 5 कार्बन तक, अगर 5 कार्बन होता तो पेंटोनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कार्बन है वो भी काउंट करते हैं इसमें नाम लिखते समय, तो ध्यान रखना है। 6 कार्बन है तो हेक्सोनोइक एसिड। ऐसे ही आप ओइक एसिड लगा के आईयूपीएसी नाम लिख सकते हो किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो पहचानने का तरीका है कि हमारे पास अगर COOH दिख रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और हम आगे चल के कार्बोक्सिलिक एसिड का डील भी करेंगे। तो हमें बस ये क्या करना है, हमारा आज का ये टारगेट होगा कि हम क्या करें, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल के नाम को थोड़ा सा उससे हम आइडेंटिफाई कर लें, है ना, रूबरू हो जाए। जैसे हम दूसरा क्या है कि ये एसिल क्लोराइड है, तो एक बात और है कि हमने अभी लिखा था कि HCOOH, इसको मेथनोइक एसिड कहा था। इसका कॉमन नेम ज़्यादा पूछा था एग्जाम में, तो इसको कहते हैं फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। तो ये याद रखना है, क्योंकि कॉमन नेम से ही एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, तो हम कॉमन नेम को याद रखेंगे। और हमने दूसरा कहा था CH3COOH। अब ये क्या है, ये हमने कहा इथेनोइक एसिड है, लेकिन इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड। ऐसे ही ये 2 ही कॉमन नेम होता है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 कार्बन तक के कॉमन नेम होंगे। नेक्स्ट हमारा होगा एसिल क्लोराइड। तो एसिल क्लोराइड में हम कुछ करना नहीं है, बस डबल बॉन्ड O, ये Cl लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे हमें कुछ जोड़ना है। अब देखो एटलीस्ट हाइड्रोजन तो जोड़ सकते हो, तो ये क्या नाम होगा, हमने कहा कि इसका नाम लिखना है एसाइल क्लोराइड। तो एसाइल में अगर मान लो ये होता, अगर इसको फॉर्मूला लिखे, ये H होता और OH होता, तो इसको क्या बोलते हैं, मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको OH हटा के Cl लगा देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, मेसाइल क्लोराइड, मेसाइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, यहाँ पे CH3 लगाएंगे, दूसरे आपके 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इथेन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इथाइल क्लोराइड यूज करें, एसिटाइल क्लोराइड, क्या एसिटाइल क्लोराइड यूज करेंगे। तो ऐसे ही हमें आगे तक यूज करना है। तो एसाइल क्लोराइड या मेसाइल क्लोराइड का हम ऐसे प्रोपे प्रोपेसाइल क्लोराइड कह सकते हैं, तो ऐसे यूज करेंगे आगे चल के हम। नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट एमाइड होगा। एमाइड में देखो अगर हम लिखे तो ये C डबल बॉन्ड O है, NH2 है, ये एमाइड लिखा हुआ है। अब इस एमाइड में हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ जोड़ना है। अब हम H जोड़ेंगे तो फिर से वही क्या नाम होगा, एमाइड जोड़ देना है, इसमें मिथाइल एमाइड कर देना है। ये क्योंकि एक कार्बन के लिए मेथेन होता है,
तो ये 1 कार्बन है तो उसको लोग मेथाइल क्लोराइड ही कहेंगे, मिथाइल एमाइड कहेंगे, मिथाइल एमाइड। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे एक कार्बन और ऐड करते हैं CH3। अब क्या होगा, ये 2 कार्बन होंगे। इफ 2 कार्बन, द नेम ऑफ द एल्केन इज इथेन, बट दिस इज नॉट इथेन, दिस इज द एमाइड, तो इथेनामाइड इसको बोलते हैं, इथेनामाइड, इथेनामाइड। ऐसे ही अगर हम एक कार्बन और बढ़ाते रहे, हमें कार्बन बढ़ाते चलना है ऐसे ही, और जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते रहना है, आगे चल के हम इसको आइडेंटिफाई करके कुछ आगे पढ़ेंगे भी। तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और प्रोपाइल यूज करते हैं, तो ये 3 कार्बन प्रोपाइल हो जाएगा 1 2 3, और एमाइड है तो प्रोपाइल एमाइड कहेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हटा दें, यहाँ 2 करें, यहाँ पे 4 CH3 कर देंगे, तो एक कार्बन हो गया। तो जितना कार्बन बढ़ाते जाओगे उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका नाम हम चेंज करते जाएंगे, क्योंकि 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल या ब्यूटेन यूज करते हैं। ये एमाइड है क्योंकि ये ग्रुप लगा हुआ है, जहाँ भी ये ग्रुप लग जाएगा उसको एमाइड बोलेंगे, CONH2। तो ये ब्यूटेनमाइड इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्यूटेनमाइड। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है, हमें सभी फंक्शनल ग्रुप जो भी लिखे गए हैं इस सबका नाम याद रखना है, ये बात बार बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक है ये CH3CN, तो ये 2 कार्बन यहाँ पे याद रखना है, इसके कार्बन को काउंट करना है। तो ये क्या होगा, इसका नाम नाइट्राइल है, तो एल्काइल नाइट्राइल बोलते हैं। 2 कार्बन होगा, क्या होगा, 2 कार्बन होगा तो इथाइल नाइट्राइल होगा। क्या होगा, इथाइल नाइट्राइल। अगर मान लो अगर हमारे पास 3 कार्बन हो, CH3CH2CN हो, तो इसका नाम क्या होगा। बस हमें क्या कर रहे हैं, CN के इधर ग्रुप दगा देना है। तो नंबर ऑफ कार्बन का हमें पहले याद है, पहले वाले क्लास में देखा है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको ही आगे बढ़ाना है, आगे करना है। तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होता है, तो यहाँ पर प्रोपाइल यूज करना है, प्रोपाइल नाइट्राइल, प्रोपाइल प्रोपाइल नाइट्राइल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड है। जब ये आता है तो एल्डिहाइड बोलते हैं। तो एल्डिहाइड देखो हमने सबका सफिक्स लिखा हुआ है, जो हम जोड़ रहे हैं इसके नाम में सफिक्स ही जोड़ के एल्केन में सफिक्स जोड़ देते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखना हो तो ज़्यादातर एल्केन जो रहेगा, एल्केन में भी कुछ नाम हम चेंज करेंगे, ई या कुछ हटाएंगे, ई हटा के वो कुछ लगा देंगे, जो भी लगाना होगा, तो वो फिर से सफिक्स जोड़ देना है। सफिक्स जोड़ेंगे तो हमारा जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, कंपाउंड का नाम बन जाएगा, एल्केन प्लस सफिक्स। ये हमारे पास सफिक्स पूरे लिखे हुए 10 साइड में। तो ऐसे ही हम बना रहे हैं इसी को लेकर। जैसे अगला हमारे पास यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ये नाइट्राइल का हो गया है। एल्डिहाइड का देखें हम, एल्डिहाइड के लिए इसमें देखो C++O यहाँ पे जोड़ना होता है, यहाँ पे H जोड़ेंगे इधर। तो ये एक कार्बन के लिए मेथेन, और ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में क्या कहेंगे, अल जोड़ देना है, मेथेन में मेथेनल हो जाएगा, ये मेथेनल। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे CH3 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए एल्केन में इथाइल यूज करते हैं, और इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा इथेनल, इथेनल। ऐसे ही एक कार्बन और ऐड करेंगे, जितना कार्बन ऐड करते जाएंगे, देयर आर 3 कार्बन, फॉर द 3 कार्बन यूज प्रोपेन इन एल्केन, बट दिस इज द एल्डिहाइड, so we use propanol, propanol. Next one, if we change this is CH3, there are 4 carbon, 1 2 3 4, काउंटिंग इरेज करना है फंक्शनल ग्रुप की साइड से।
4 कार्बन के लिए ब्यूटेनल यूज करेंगे। क्या? ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। बस हमें अल जोड़ना है सबके एल्केन के नाम में, बस एल्कोहल के लिए। मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ऐसे ही अल जोड़ते हुए चलेंगे तो हमें नाम मिल जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है कीटोन। कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ, इस साइड और इस साइड दोनों साइड में आर ग्रुप जोड़ना है। तो कम से कम यहाँ पे एक CH3 यहाँ जोड़ना है, एक CH3 यहाँ जोड़ना है। तो 3 कार्बन तो मस्ट है ब्यूटेन में, 3 से कम तो हो ही नहीं सकता है। कम करेंगे तो कहाँ कम करोगे, कम करोगे तो कोई दूसरा बन जाएगा। तो ब्यूटोन सॉरी कीटोन में एटलीस्ट 3 कार्बन मस्ट है कीटोन बनाने के लिए। तो यहाँ से मैं 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोपेन यूज करते हैं। लेकिन ये प्रोपेन नहीं, कीटोन है। तो कीटोन में ओन यूज करना है। क्या यूज करना है? ONE, ओन यूज करना है। एल्केन के नाम में ई हटाकर ओन यूज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होता है एल्केन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। ऐसे ही एक कार्बन हमारे करे की जाए, चाहे इस साइड से किसी से जाए, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। तो दिस इज द 1 2 3 4 कार्बन के लिए। 4 कार्बन हमारे एल्केन में क्या होता है, ब्यूटेन होता है। तो यहाँ पे लेकिन ब्यूटेन नहीं कहना है, ब्यूटेनोन कहना, ओन जोड़ना है, ONE, ब्यूटेनोन, इस तरह से। अभी क्या करना है हमें, अगर कोई नेक्स्ट कार्बन है तो और ले लो, तो अगला बार फिर बढ़ जाएगा। तो हमें 3 4 कार्बन तक ही देखना है। नेक्स्ट हमारा मालिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें आगे आके मिलेगा, वो एल्कोहल मिलने वाला है। एल्कोहल क्या होता है, OH जुड़ा होगा कार्बन से। दो एटलीस्ट कार्बन तो एक होना चाहिए, तो कम से कम छोटा कार्बन CH3 जोड़ना पड़ेगा, CH3। अब इसके नाम में एल्केन का जो भी नाम होगा उसके नाम में क्या जोड़ना है, OL जोड़ देना है। ई को हटाकर एल्केन में ई हटाना है और OL जोड़ना है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए बस सिंपल है, हमें क्या करना है, एल्केन प्लस सफिक्स जोड़ना है। और एल्केन का नाम जब मालूम हमें कितने कार्बन है उसके हिसाब से नाम देना है। और सफिक्स हमने लिख दिया है कि जो भी ग्रुप आएगा उसके हिसाब से उसका सफिक्स होता है। तो ये सफिक्स तुम्हें याद रखना है। अगर सफिक्स नहीं याद कर पाएंगे तो फिर आगे कंपाउंड हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन सा कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड का जो रिएक्शन था कंपाउंड के वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक कार्बन है तो इसके मेथेन होता है, तो मेथेन से क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा, मेथेनॉल। ये OL जोड़ देना है, सॉरी, मेथेनॉल। ऐसे ही हमें क्या करना है, 2 कार्बन जोड़े तो CH3CH2OH, दिस इज द इथेन फॉर 2 कार्बन। तो दिस इज द इथेनॉल, इथेनॉल। अगर 3 कार्बन है तो CH3CH2OH, ये N प्रोपेनॉल हो जाएगा। हमने कहा था कि अगर 3 कार्बन में एंड पे लास्ट में अगर कोई ग्रुप जुड़ा है तो उसको N बोलते हैं, तो N के साथ हमें पढ़ना है। अगर इसी कार्बन में हम CH3 CH2 और ये सॉरी ये CH रहते हैं और यहाँ पे CH3 लगाते हैं, यहाँ पे OH लगाते हैं। अब ये बीच से जुड़ चुका है कोई ग्रुप, अगर बीच से ग्रुप जुड़ता है तो ये है तो एल्कोहल ही, लेकिन इसको हम आइसो प्रोपेनॉल बोलेंगे, आइसोप्रोपेनॉल। तो ऐसे ही याद रखना है, आइसोप्रोपेनॉल, N प्रोपेनॉल। अब इसको देखो 1 प्रोपेनॉल भी बोलते हैं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो स्टार्टिंग से 1 से हो रहा है इसलिए 1 प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं। ये क्या है, 1 2 3, 2 पे OH है तो 2 प्रोपेनॉल भी बोलते हैं। तो जहाँ कोई ग्रुप लगा रहता है उसको नंबर से डिनोट करते हैं अगर पॉसिबल है तो IPSC नेम हम जब पढ़ेंगे सबका डिटेल में तो हम देखेंगे। फिलहाल में हम क्या करेंगे, सिंपल सिंपल मालिक्यूल के नाम को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक मालिक्यूल हमें आगे चल के मिलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें एल्कोहल के बाद एमीन आता है। तो एमीन में क्या होता है, बहुत से टाइप होते हैं, तो सिंपल एमीन का नाम देख लेते हैं हम। एमीन में हमें जोड़ना है NH2, और यहाँ पे एटलीस्ट 1 कार्बन होगा तभी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, CH3 तो लेना ही पड़ेगा ना। अब CH3 लेंगे तो ये एक कार्बन के लिए मेथेन होता है, तो ये एमीन जोड़ना है, बस मेथेन एमीन कर देना इसको, मेथेन एमीन क्या होगा,
मीथेन एमीन, ऐसे ई हटा के एमीन जोड़ देंगे, एल्केन एमीन हो जाएगा। और ऐसे ही क्या हो जाएगा, CH3 CH2 NH2। अब 2 कार्बन जब ही आएगा तो हमें इथाइल का याद करना पड़ेगा, इथेन का। तो इथेन में इथाइल एमीन हो जाएगा, इथाइल एमीन, बस नाम याद रखना है। और अगर 3 कार्बन होगा तो CH3 CH2 CH2 NH2, तो N प्रोपाइल एमीन। ऐसे ही 4 कार्बन के लिए N ब्यूटाइल एमीन। ऐसे कार्बन का नाम जो लास्ट क्लास में पिछली बार देखा था, आप उसको देख लेना, उससे हम इसको मिला के बता रहे हैं तुम्हें। नेक्स्ट क्या है कि एमीन हो गया। एल्कीन क्या होता है, तो एल्कीन में ईन लगा देना, बस कुछ नहीं करना है, ईन लगा देना। तो एल्केन में देखो कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट, अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाना है तो एटलीस्ट 2 कार्बन तो मस्ट है ना। तो इसलिए हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट जो एल्कीन होगा वो CH2H2 ये होगा, ये एल्कीन है। तो एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड कार्बन के पास होना चाहिए। तो इसका नाम क्या होगा, इथीन। ये सिंपल नाम है, 2 कार्बन इथीन होगा। 3 कार्बन है तो CH3 CH2 CH, सॉरी ये 2 नहीं रहेगा, CH2। ये है प्रोपीन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होता तो ये प्रोपीन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास 4 कार्बन है तो यू कैन राइट लाइक दिस, CH डबल बॉन्ड CH CH2, सॉरी। तो इस तरह से अब यहाँ प्रॉब्लम थोड़ा सा हो रहा था, हम इसको दूसरी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 सेकेंड पोजीशन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, और यहाँ देखा जाए तो ये 1 2 3 4 ये फर्स्ट पोजीशन से शुरू हो रहा है। तो जहाँ भी जब फंक्शनल ग्रुप 2 डिफरेंट पोजीशन पे लग रहे होते हैं, 2 डिफरेंट पोजीशन पे, तो हम क्या करते हैं कि उसको नंबर जरूर डिनोट कर देते हैं। जैसे इसका नाम तो ब्यूटीन तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्यूटीन। बट ब्यूटीन लिखना सही नहीं पूरा पूरा, जैसे ब्यूटीन में 1 ब्यूटीन लगाना है, सॉरी 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन इसलिए कि ये दूसरे नंबर पे है, जिस नंबर पे कोई सब्स्टिट्यूएंट या कोई भी पोजीशन लगा होता है उसका नंबर देना जरूरी है यहाँ पे। तो ये देखो ये 1 2, तो 1 नंबर लगा तो यहाँ 1 और ब्यूटीन हो जाएगा। तो सिंपल है, ऐसे ही नाम देख लेना। ब्यूटीन बाद ऐसे ही एल्कीन बाद एल्काइन भी आता है। तो एल्काइन को आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड मस्ट है, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी एटलीस्ट 2 कार्बन तो मस्ट है। तो फॉर द 2 कार्बन यूज इथेन, बट दिस इज द एल्कीन सफिक्स यूज आइन, क्या हो जाएगा, ये इथाइन, ये इथाइन हो जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट कार्बन के लिए CH3 CH2, सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज द प्रोपाइन। ये प्रोपाइन 4 कार्बन है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये 1 2 3 4 यहाँ फिर से पोजीशन में डिसाइड करना पड़ेगा। तो दिस इज द 2 पोजीशन, तो यहाँ 2 लगा देंगे। ऐसे इसका दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये हो जाएगा 1 ब्यूटाइन। तो इस तरह से हमें क्या करना है, एल्कीन को पहचानना है। एल्कीन मीन्स C ट्रिपल बॉन्ड C, एटलीस्ट 1 C ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, 2 3 4 जितने भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 1 तो मस्ट है। अगर 1 से 1 नहीं है तो वो एल्काइन तो नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है ये एल्कॉक्सी है। एक्चुअल में ये एल्कॉक्सी तब होगा जैसे कि हमारे पास R मतलब कोई भी CH3 ग्रुप, मान लो CH3 लगा देते हैं और ये O हो गया, तो ये मेथेन से नाम आता है, 1 कार्बन के लिए मेथेन यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा
मेथॉक्सी, यहाँ पे एल्कॉक्सी नाम लिया गया है, तो ये मेथॉक्सी है। अगर हम यहाँ जोड़ दें CH3 सॉरी CH2 CH3, ये O, तो दिस इज द एल्कॉक्सी। और नेक्स्ट हमारा CH3 सॉरी CH2 CH3, ठीक हो जाएगा। ये मेथॉक्सी है, मेथॉक्सी, इथॉक्सी, और ये प्रोपॉक्सी। अब प्रोपॉक्सी ध्यान रखना कि एन लगाएंगे, एन क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में जुड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पे कोई ग्रुप लगाएंगे, जैसे यहाँ पे कुछ लगाते हैं, तो ये CH3 हो जाएगा, तो CH3 को मेथिल बोलते हैं। अब देखो ये भी CH3, ये भी CH3, अगर यहाँ भी CH3 लगा दें और यहाँ भी CH3 लगा दें, तो हमें क्या करना है कि जो जब ऐसे ग्रुप लगे होते हैं ROR लगा होता है, तो एक डैश होता है, एक मतलब ये दोनों R जो है दोनों डिफरेंट होते हैं, और इसको हम बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ये ईथर होता है। और ईथर का जब हम नाम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके सब्स्टिट्यूएंट में एक साइड में O को एक साइड बांट दें, दो भाग में डिवाइड करना है, जिसे हम यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, इसको ऐसे यहाँ डिवाइड कर लेंगे। इस वाले को एक साथ नाम देंगे एल्कॉक्सी, इधर वाले का नाम एल्केन। क्या नाम देंगे? एल्कॉक्सी। फिर उसके बाद एल्केन, ये नाम देना है। अब कि अगर एल्कॉक्सी ये है ना, और एल्केन है, तो अगर इसमें किसको हम एल्कॉक्सी बोलेंगे? क्योंकि दो कार्बन है, तो हम इसको अगर इधर वाला ले रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये इथॉक्सी हो जाएगा, और इसको ले रहे हैं कार्बन को इस साइड जोड़ेंगे तो ये मेथेन से मेथॉक्सी हो जाएगा। तो किसको हम मेथॉक्सी बोलेंगे, किसको एल्कॉक्सी बोलेंगे? तो सिंपल है, एल्कॉक्सी उसको बोलेंगे जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन होगा, लेस नंबर ऑफ कार्बन होगा, लेस नंबर कार्बन होगा। जिसमें मैक्सिमम नंबर कार्बन होगा, मोर कार्बन होगा, जिसमें ज्यादा कार्बन होगा उसको एल्केन बोलेंगे। ध्यान रखना है, जिसमें कम कार्बन उसे कम वाले को एल्कॉक्सी, मोर ज्यादा वाले को एल्केन बोलना है। तो इसमें देखो दोनों में सेम है, तो किसी एक को मेथेन बोल लो या एथेन एल्केन बोल लो, दूसरे का एल्कॉक्सी बोल लो। तो पहले एल्कॉक्सी लिखना है, तो इसका नाम होगा सॉरी एल्कॉक्सी मेथेन लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, क्योंकि मेथेन एक कार्बन है और इसको पूरे लेंगे तो ये मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी। और ये क्या होगा, मेथेन हो गया। ऐसे ही अगर मान लो कि इसका नाम हमें देना है इस वाले का, ये तो इसमें देखो ये ग्रुप वो इस वाले के साथ आएगा, क्योंकि उधर नहीं जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी टू कार्बन है, यहाँ पे वन सिंगल कार्बन है, तो सिंगल कार्बन यहाँ पे टू कार्बन है, टू कार्बन के साथ जो मोर नंबर ऑफ कार्बन होता है वो एल्केन कहा जाता है। तो एक्चुअली ये क्या होगा, ये इथेन होगा। तो इथेन को बाद में लिखना है, तो ये इथेन लिख दो यहाँ पे, इथेन। और ये इधर क्या होगा साइड में, मेथॉक्सी। ऐसे ही यहाँ पे देखो लो, इस वाले में हमें इस वाले को मेथॉक्सी बोलना है और इसको प्रोपेन बोलना है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन जितना ज्यादा रहेगा हमें उसको एल्केन मानना। ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट है। जब ईथर का नाम लिखने का तरीका होता है, इसको एल्कॉक्सी एल्केन लिखते हैं, तो एल्कॉक्सी उस वाले कार्बन को हम कहेंगे जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे जिस साइड में, और जिस साइड में मोर नंबर कार्बन होंगे तो एल्केन बोलेंगे। इसलिए ROR बोलते हैं। तो ये वाला एक R रहेगा उसमें एल्केन, एक R रहेगा एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी उस वाले कार्बन कहेंगे जिसके साथ ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन उसके साथ जाएगा जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन होता है। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा, देखो इसका नाम होगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। और ये होगा प्रोपेन। ठीक है ना, तो ऐसे बोलना मेथॉक्सी प्रोपेन। तो इतना याद रखना है। ये हो गया हमारा हेलो एल्कॉक्सी का। तो अब ये क्या है, क्या ये है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन, हेलो मतलब एक्स होगा, और एक्स फॉर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो ना। तो फ्लोरो लगाओ, क्लोरो लगाओ, ब्रोमो, आयोडो,
ये हमारे पास होता है। और इसमें लिखा हो कि हेलो एल्केन, तो इसके बाद क्या जोड़ना है, एल्केन जोड़ना है। ये नेम लिखने का सिंपल तरीका है। अब एल्केन में देखो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है, तो वैसे लगाना है। जैसे हमारे पास ये है CH3 और यहाँ पे Cl लगा दिया, तो ये क्या नाम होगा? सिंपल बात है, हेलो एल्केन बताना है। क्या बताना है? हेलो एल्केन। तो हेलो मतलब क्लोरो, ये एल्केन मतलब मेथेन, इसका नाम होगा क्लोरो मीथेन। अगर मान लो 2 कार्बन है CH3 CH2, तो इसका क्या नाम होगा? यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन लगा देते हैं, क्या नाम होगा? तो हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन, हेलो मतलब ब्रोमो, फिर एल्केन, 2 कार्बन के लिए एल्केन क्या होगा? 2 कार्बन के लिए इथेन होगा, तो इसका नाम होगा ब्रोमो इथेन। ऐसे ही अब हम 3 कार्बन के लिए यूज करेंगे, तो क्या होगा? 3 कार्बन के लिए हमारे पास होगा CH3 CH2 CH2, यहाँ पे Br, ठीक है होगा। यहाँ पे देखो, जब स्ट्रेट चेन होता है उसको N या कुछ बोलते हैं ना, तो ये स्ट्रेट चेन है तो उसको N बोलेंगे। तो ये N, सॉरी, पहले हम क्या बोलेंगे, पहले हेलो बोलेंगे, मतलब ब्रोमो, ब्रोमो N प्रोपेन, ऐसे ही। तो ये नाम हो गया किसका? जितने भी कंपाउंड होते हैं, तो जितने भी, जब कोई कंपाउंड आएगा हमारे सामने, तो हम क्या करेंगे, इसके नाम को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारे पास ये कौन सा कंपाउंड है। कम से कम 3 to 4 कार्बन तक के जितने भी कंपाउंड होते हैं, सबके नाम तो हमें पता ही नहीं चाहिए। अगर नाम नहीं पता है तो हम क्या करेंगे कि ये नहीं बता पाएंगे कि हमारे पास रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में फार्मूला नहीं देता है, अब वो नाम देता है, ये नाम बताओ, ये इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो थोड़ा वो बताना मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहला हमारा ये होना चाहिए क्राइटेरिया कि हम क्या करें, कुछ 3 to 4 कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक, जो हमें पढ़ने हैं, उसके नेम याद कर लेने चाहिए। तो आज हम इतने ही देखेंगे, फिर अगले क्लास में इससे कुछ रिलेटेड और बातें बताएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।